नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। कुएं में गिरी बच्ची को बचाने गए 2 लोगों की भी मौत। मिर्जा मुराद में पुलिस और एनडीआरएफ की भूमिका पर उठे सवाल। जी हां, जनपद वाराणसी थाना मिर्जापुर क्षेत्र अंतर्गत गुड़िया गांव में एक 4 वर्षीय बच्ची के कुएं में गिरने की घटना ने तब और भयावह रूप ले लिया जब उसे बचाने की कोशिश में 2 और लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें स्थानीय लोगों ने पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की निष्क्रियता और बचाव कार्य में देरी को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। गुड़िया गांव में माही उम्र 4 वर्ष पुत्री प्रदीप कुमार बिंद खेलते समय पुराने कुएं में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव के कई लोग मौके पर दौड़ पड़े और बिना देर किए खुद ही रेस्क्यू शुरू कर दिया। बचाव के प्रयास में श्रीकांत 30 वर्ष पुत्र प्रमोद और राकेश 30 वर्ष पुत्र मुन्ना भी कुएं में उतरे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और सुरक्षा उपकरणों के अभाव में वे भी बाहर नहीं निकल सके। ग्रामीणों ने किसी तरह एक 100 को बाहर निकाला, लेकिन अन्य 200 घंटों तक कुएं में ही पड़े रहे, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार न तो समय पर राहत शुरू हुई और न ही किसी प्रकार की उचित योजना बनाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस मुखदर्शक बनी रही, उसने न तो सक्रिय भूमिका निभाई और न ही बचाव कार्य में समन्वय बनाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जरूरी उपकरणों के बिना पहुंची और उनकी कार्यवाही बेहद धीमी और अराजक रही। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह असहाय नजर आया, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों और स्थानीयों ने प्रशासन की लापरवाही को मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। कई ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते प्रशिक्षित टीम और उपकरण पहुंच जाते तो इन जानों को बचाया जा सकता था। यह हादसा कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की कोई ठोस व्यवस्था है? क्या एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी टीमें पर्याप्त संसाधनों के साथ प्रशिक्षित और तत्पर है? क्या खुले कुओं को चिन्हित कर ढकने या सुरक्षित करने की कोई नीति बनाई गई है? जरूरत है जवाबदेही और सुधार की। इस दर्दनाक हादसे की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बचाव टीमों का गठन, उपकरणों की उपलब्धता और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। मेरा नाम अजीत कुमार बिंद है। मैं दुनिया गांव का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे ये तिरही का प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे, और यहीं पे एक छोटी बच्ची थी, खेलते खेलते कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई, उसी को बचाने के जरिए दो लोग और कुएं में उतर गए और उनको बचा भी नहीं पाए और उन लोग कुएं में गिर गए। और जो एक थे 30 साल, उनका नाम था ऋषिकेश कुमार बिंद, और एक और कोई रिश्तेदार था, उनका नाम हमको पता नहीं है, तो वो भी कुएं में। एक लोगों को भी निकाला गया है, उनको लेकर के हेरिटेज हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अभी 2 लोगों को शिनाख्त भी जारी है। वैसे प्रशासन का कोई सहयोग है नहीं, क्योंकि गांव वाले ही नदी को भी निकाले हैं और गांव वाले भी जारी है। प्रशासन अभी तो आई है, फिलहाल कुछ कर नहीं रही है, बस वैसे लगी हुई है। गाँव वाले काफ़ी अक्रोशित भी हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो हिल नहीं रहे हैं और अभी जारी है। देखिए, जैसे तो सभी लोग का डेट हो चुका होगा। लग तो नहीं रहा, क्योंकि अब लगभग 2 घंटे तो हो चुके हैं उनको कुएं में गिरे, तो लगता नहीं है कि वो बचे होंगे, क्योंकि वो पानी में डूब गए हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी रही होगी, इसलिए पानी में डूब गया। अभी 1 लोगों को निकाला ही गया है, जैसा मैंने आपको बताया है। 2 लोग दिख के निकाल हैं, कब निकल जाएगा पता नहीं। थाना हमारा है मिर्जापुर, चौकी कछवाड़ा। छोटी बच्ची का नाम है माही, वो लगभग 3 साल की एज की है। और वो जो बड़े हैं वो एक लड़का है, जैसे 20 उसका 30 साल लड़की थी। वो यहाँ पे पूरी खाने के लिए आ रही थी, और छोटी बच्ची खेलते खेलते कुएं के पास पहुँच गई और शायद कुएं में देखने लगी और फिर उसके बाद जैसे वो कुएं में गिरते हुए देखा, वैसे वहाँ पे जहाँ पे ये निमंत्रण था वहीं का लड़का था, और वो भी तुरंत कुएं में उतर गया। पाइप के जरिए, समरसेबल का पाइप था, उसी के जरिए कुएं में उतर गया। और वो भी शायद बच्ची को पकड़ लिया था, और इसी वजह से वो ऊपर अभी नहीं आ पाया और उसी में गया। और वो दोनों लोग, एक तो छोटी बच्ची थी, उनके पिता का नाम है प्रदीप कुमार बिंद,
और एक जो लड़का है जो 30 साल का एज है, उनके पिता का नाम है प्रमोद कुमार है, प्रमोद है, रिश्तेदारी से उसका नाम भी हमको पता है। अब उसका भी 20 साल एज है। हाँ, मामला लगभग 4:30 के आसपास। 4:30 प्रशासन पुलिस प्रशासन लगभग आधे घंटे के बाद 40-45 मिनट बाद पुलिस प्रशासन है। और वो भी क्या करें, वो भी पुलिस स्टेशन थोड़ी नहीं है, लेकिन वो जो रेस्क्यू टीम है वो आने में अभी तो आई है, उसके 5-10 मिनट हुआ है। तो अभी तक बस एक लोगों को निकाला गया है, ग्रामीण लोगों ने नहीं। रेस्क्यू टीम कुछ कर रहा है कि नहीं? 2 लोग हैं रेस्क्यू टीम में और कोई तो है। 2 देखिए निकाला, छोटी बच्ची है, उसको ढूंढने को ज़्यादा। दोनों लोग मिल गए नहीं, एक लोगों को भी बाहर निकाला गया है, अभी 2 लोगों को भी। इस कार्य के लिए इलाहाबाद से लिया, बनारस में नहीं। इधर मैं बता रहा हूँ आपको, 70 फीट कुएं में जाके किसी को निकालना है, पुलिस इसके लिए ट्रेन नहीं होती, इसके लिए एनडीआरएफ है, ठीक है। इसलिए हमने संबंधित एनडीआरएफ को इन्फॉर्म किया गया था एसीपी साहब। हाँ सर, किया गया था। उनको आने में टाइम हो गया क्योंकि टीम कहाँ से आ रही थी, इलाहाबाद से कुछ थी, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। नहीं था जब हम आप कितना बड़ा इलाहाबाद से, हाँ ये बताइए, आपको एनडीआरएफ लखनऊ रहा है, लेकिन बनारस में अगर पाइप सरकारी बोरिंग में गिर गया तो 200 फीट के तय से निकालने में जीएन लग गया और 15 दिन टीवी पे प्रचार कर पाया। सच बात, ये तो बात सही। लेकिन यहाँ 70 फीट के बाद आप उनके आश्वासना में 70 फीट में आप नहीं निकाल सकते। बताइए साहब से पूछे हम चुपा भैया बतियावत है ना, बात फंस गया मैं। क्यों जने मत बोला, पूछे थे 70 फीट में आप नहीं निकल सकते। खोल बतिया नहीं, चुप जा, क्यों जने मत बोला। बिल्कुल आपकी मैं समझ गया, परंतु पुलिस, मैं फिर से एक ही बात आपको कहूँगा, पुलिस इस काम के लिए ट्रेन नहीं है। हमने संबंधित एनडीआरएफ को बताया था, उनको आने में समय लगा, ठीक है। पुलिस ने 112 नंबर पर जब फोन किया, आपदा भी पता है ना, आपातकाल है, पुलिस ने लखनऊ में बैठी। एडीएम साहब यहाँ पर आए, लखनऊ से बात हुई है इनकी। अन्य डिपार्टमेंट का मैं कैसे बोल पाऊंगा, सब लोग आ गए। पुलिस 112 नंबर आपातकाल है, उनकी बात हो गई है। आपातकाल चाहे आग लगे, चाहे दंगा हो, चाहे फसाद हो, आपातकाल सब यही में आए। बाबा जी इधर सुनिए, ठीक है। अगर आप कह रहे हो किसी डिपार्टमेंट की लापरवाही हुई है तो उसके लिए जांच होगी, ठीक है, और वो जांच मैं नहीं करूंगा, डीएम साहब करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं पुलिस के लिए जवाबदेह हूँ, मैं आपके इधर खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भागने रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी जो भी कहना मैं सुन रहा हूँ सर। परंतु मेरे को एक चीज बताइए, मेरे को आप मुआवजा भी मुआवजा के लिए बोलिए, सर मुआवजा के लिए डीएम साहब मीटिंग में गए लखनऊ, ये डीएम साहब हैं सर, एडीएम साहब को बुलाइए, उनको हाँ बुलाइए। ये मैं आपकी इधर सुनिए बाबा जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आप कुछ मेरे को पूछोगे, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, ये मैं पुलिस के लिए जवाब दे हूँ। एनडीआरएफ की टीम बनारस जिले में नहीं है? बनारस जिले में एनडीआरएफ की टीम नहीं है? एनडीआरएफ संबंधित ऑफिसर से पूछिए। अच्छा कहाँ पे है सर? बहुत बड़े सर आपको कब कॉल गया? हाँ ये बताइए, आपको कॉल हाँ कब गया आपको बताइए, रिकॉर्डिंग करे थे? हाँ आपको कॉल कब कॉल गया बताइए। मेरे से इससे क्या लेन देना? नहीं आप बताइए। टाइम कितना हो रहा है? 9:36। हाँ याद कर। मेरा पुलिस ऑफिसर यहाँ सबसे पहले पुलिस आया था कि नहीं आया था सर? बताइए पुलिस आया था कि नहीं आया? वो लोग जा रहे हैं क्या? पहले रोको तो। एनडीआरएफ की नहीं, एक लोग को कहे एनडीआरएफ की टीम को रोको, पहले उससे सवाल किया। आप ऐसे आर्गुमेंट करते रहोगे, आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, इससे ऊपर उपाय जा रहे हैं करो यार, इनका तो आपके हर एक क्वेश्चन चली जाएगी, इससे भी सवाल करना है। हमारा भी बतिया सुन लीजिए सर। एनडीआरएफ की टीम जा रही है, ये सवाल इनका जाता एनडीआरएफ की टीम। सुनिए थोड़ा रोका यार, रोका पहले। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे डेयरी दर्पण के साथ।